तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं आपके इस्लामियात का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमने ग़ज़वा हुनैन के बारे में पढ़ना है। पेज नंबर है किताब का 33 और 34। ठीक है। ग़ज़वा हुनैन मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 40 किलोमीटर को अंडरलाइन करने बेटा, ये इसको पॉइंट भी है और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी है। मक्का मुकर्रमा से 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हवाज़िन और बनु सक़ीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे। इस्लाम का ग़लबा उन्हें पसंद नहीं था और इस्लाम के ग़लबे को पसंद नहीं करते थे। इन दोनों कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। जब फतह मक्का हुआ तो ये कबीले बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की तैयारी करने लगे। बनु हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ लेकर आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी के साथ लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी औतास में खैमा जन हुए और औतास की वादी हुनैन के बिल्कुल करीब वाक़ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। औतास की वादी कहाँ वाक़ है? औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ है। इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी सन 6 शवाल सन 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन। आप सल्लल्लाहु हुनैन की तरफ कब रवाना हुए? 6 शवाल सन 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए। 12,000 अफराद का लश्कर आप सल्लम के साथ था। 10,000 वो जो फतह मक्का के लिए आप सल्लम के हमरा तशरीफ लाए और 2,000 मक्का मुकर्रमा के लोग जिनमें अक्सरियत लोग मुसलमानों की थी। मुसलमानों में से बाद लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा, हम आज हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। देखिए बेटा, ये तकब्बुर की बात थी, तकब्बुर करने वाली बात है। जैसे शैतान ने ग़ज़वा बदर के अंदर कुफ़ार से कहा था, ला गालिब लकुम अल-यौम, आज के दिन तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। क्यों? किस बेस पर? कि तादाद की कसरत को देखकर, उनकी स्ट्रेंथ को देखकर। स्ट्रेंथ ज़्यादा थी काफिरों की ग़ज़वा बदर के अंदर और मुसलमानों की स्ट्रेंथ कम थी, इसलिए काफिरों ने क्या कहा, ला गालिब लकुम अल-यौम, आज के दिन तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। तो मुसलमानों ने हुनैन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को देखा तो ये बात कह बैठे कि आज हम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात करना बहुत क्या गुजरा, गिरा गुजरा, परेशान हाल गुजरे। समझी बात बेटा? तो आप गिरा गुजरी। इस्लामी लश्कर रात के वक्त वादी हुनैन पहुँचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर उस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु हवाज़िन के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। उनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था, हर तरफ अफरा तफरी का समा था। इस भगदड़ में, इस शदीद भगदड़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत का पहाड़ बने खड़े थे। यानी आप सल्लम बहादुरी और जुर्रत का पहाड़ बनकर खड़े थे। आप सल्लम का रुख कुफार की जानिब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, अनन नबी ला कज़िब व अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। देखिए बेटा, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि आप हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे? आप फरमा रहे थे, अनन नबी ला कज़िब व अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि वह सहाबा कराम को बुलाएं। हज़रत अब्बास की आवाज़ क्योंकि बहुत बुलंद थी, हज़रत अब्बास ने आवाज़ दी, ए बैत रिज़वान वालों, कहाँ हो? ये आवाज़ सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की लेकर दुश्मन की तरफ फेंकी और ये मिट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था
कि जिसकी आंख न भर गई हो। इस तरह दुश्मन की कुव्वत टूटती चली गई। दुश्मन की वादिश कर थोड़ी देर में दुश्मन को वादिश करते हुए बनो सकीफ के 70 अफराद मारे गए और उनके माल, हथियार, खवातीन, बच्चे मुसलमानों के हाथ बतौर माले गनीमत आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी। जंग हुनैन के दिन जब तुम अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन फराख होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिर को अजाब दिया और कुफ्र करने वालों को यही सज़ा है। ग़ज़वा हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हम जाहिर असबाब पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजाअत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल रखना चाहिए। बेटा ये था हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा ग़ज़वा हुनैन का। मुख्तसर सवालात बेटा मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ग़ज़वा वादी हुनैन मक्का मुकर्रमा से कितने दूर पर है, कितने फासले पर है या कितनी दूर है। बेटा ये देखें बुक पर लिखा हुआ है हुनैन मक्का मुकर्रमा से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। औतास की वादी कहाँ है? औतास की वादी हुनैन के करीब वाक़ई है। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। हुनैन की वादी मक्का के यानी औतास के करीब वाक़ई है। और ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में? ये देखिए बेटा सन 6 शवाल सन 8 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। उसके बाद बनु हवाज़िन के सरदार का क्या नाम था? बनु हवाज़िन के सरदार का नाम मालिक बिन औफ था। मालिक बिन औफ था। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन में आप क्या फरमा रहे थे? मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अपने मुतलब का बेटा हूँ। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने कॉपी वर्क के तौर पर करने हैं। इसके बाद तफसीली सवाल नंबर 2, क्या ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा में मुसलमान क्यों पसवा हुए? ये देखें बेटा ये पेज नंबर 34 के ऊपर, बल्कि 33 के ऊपर है। पेज नंबर 33 के ऊपर इस्लामी लश्कर रात के वक्त हुनैन पहुंचा तो मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर उस वादी में उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। मुसलमान आगे बढ़े तो हवाज़िन के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके। उनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ नहीं देखता था। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। यहाँ तक बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने याद करना है। तो अजी तलबा आज हमने ग़ज़वा हुनैन पढ़ा और इसके कुछ 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे वो हमने पढ़े और 2 इजाफी थे। इसके अलावा हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको ये बता दिया जो आपने होमवर्क के तौर पर याद करना है। फिर भी बेटा अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।